अगले साल यानी कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली के दौरे पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेल दिया। कांग्रेस ने कैसे विपक्षी दलों को एक बैठक से एक बड़ा सीक्रेट मैसेज दे दिया, आज हम आपको अपने इस वीडियो में यही स्टोरी बताने वाले हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का देश की राजधानी दिल्ली के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बैठक को आयोजित किया गया। पार्टी के नेता की ओर से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का बयान दे दिया गया और इन सब के बीच में नीतीश कुमार का अरविंद केजरीवाल से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। सियासी गलियारों में ढेर सारी अलग अलग घटनाओं की कड़ियां एक दूसरे से जोड़कर देखी जा रही हैं और इसका मतलब क्या निकल रहा है वो बता देते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में एक तरह से सुषुप्तावस्था में पड़ी यानी बहुत ही ढीली पड़ी कांग्रेस ने 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी और आम आदमी पार्टी को खिलाफ उसके जाकर यानी कि 7 सीटें अगर वो लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। और ये वाला मैसेज देकर दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी की बात कही है। इसके साथ ही पार्टी ने महागठबंधन में शामिल यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को यह संदेश दे दिया कि उनकी पार्टी की पुरानी परिस्थिति को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल किसी भी और अन्य राज्य में कम सीट देने की बात ना करे। क्या कांग्रेस दिल्ली के बहाने देश के अन्य राज्यों के लिए कोई मैसेज दे रही थी? कांग्रेस पार्टी की ओर से बुधवार को दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने और संगठन मजबूत करने का संदेश देने के लिए एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। दिल्ली में बुधवार को जब यह बैठक शुरू हुई तो सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की होने लगी कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में दिल्ली में अपनी मजबूत स्थिति की तैयारियों का जायजा लेने और मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने का निर्देश तो अपने कार्यकर्ताओं को देने जा रही है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ 7 सीटों पर चुनाव लड़ने, हालांकि अभी उसमें खिलाफ वाली बात इसलिए साफ नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे को लेकर कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में 7 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाला जो कांग्रेस का बयान था, इसे एक बड़े सियासी दांव के तौर पर देखा जा रहा है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने बताया है कि पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में सभी 7 सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव मजबूती से तैयारी के साथ तैयार रहने को कहा है, यानी कि उन सभी सीटों पर कांग्रेस तैयार रहे, यह मैसेज दिया गया है। अलका लांबा कहती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 7 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, इसीलिए उनके नेताओं को भरोसा है कि वो कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ इस बार दिल्ली में सभी सीटों को बड़ी जीत के साथ जीत पाएंगे। अलका लांबा के इस बयान के साथ ही सियासी सरगर्मियों का दौर भी शुरू हो गया। ढेर सारे कयास, ढेर सारे मतलब, ढेर सारी बातें इस पर शुरू हो गई और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस घटना के अपने हिसाब से विश्लेषण भी शुरू कर दिया। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में हैं। उनकी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात तय है। नीतीश कुमार लगातार ये कहते आए थे कि कांग्रेस के बगैर किसी भी विपक्ष के गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। नीतीश कुमार कांग्रेस की हमेशा से विपक्ष में शामिल होने की पैरवी करते आए हैं और जब वो दिल्ली में उपस्थित थे उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहते हैं तो समझ में आता है कि कांग्रेस ने किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर वाला अपना बटन दबा दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि जिस तरीके से अलका लांबा के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान सामने आया है, उससे तो यही लगता है कि इस मुद्दे को अब इंडिया के फोरम पर रखा जाएगा। अगली जो बैठक होगी मुंबई में, शायद वहां इस बारे में चर्चा हो, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री और गठबंधन को एक नई दिशा देने वाले, उसकी पहल करने वाले नीतीश कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल की भी एक बैठक प्रस्तावित है। सियासी गलियारों में यह अनुमान लगाया गया कि उस दौरान कांग्रेस की आक्रामकता और सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान दिल्ली में किसी भी सियासी उथल पुथल को रोकने की कवायद का इसमें कोई जिक्र हो, यानी कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की जो बैठक हो उसमें इस बयान के बाद आई उथल पुथल के बारे में कि उसे कैसे रोका जाए, कैसे संभाला जाए, इस बारे में भी बात हो, वो भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई।
सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की इस बैठक से आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर एक तरीके से दबाव लेने की, यानी कि आम आदमी पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश है। और एक संदेश ये भी है कि कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सियासत में टाइमिंग हमेशा से बहुत मायने रखती है और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के दिल्ली में रहते हुए ही जो कांग्रेस की मीटिंग हुई और वहां पर सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी का ऐलान किया गया, वो बिहार के लिए भी संदेश था। संदेश ये था कि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस भले ही 7 लोकसभा सीटें हारी हो, लेकिन अब वो उन सभी 7 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर कोई भी राज्य में कोई भी छोटा जो क्षेत्रीय दल है वो कांग्रेस को पीछे हटने की बात कहेगा तो कांग्रेस अकेले लड़ने की तैयारी भी कर सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी हो रही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसीलिए अगर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो दिल्ली में उनको सीट मिलने की संभावनाएं, यानी कि कांग्रेस को सीट मिलने की संभावनाएं ना के बराबर थी। ऐसे में कांग्रेस बुधवार को ही बैठक करके अपने कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज दे रही है। इसको इस तरीके से, इस पूरे मैसेज को इस तरीके से देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से सूत्रों का यह भी कहना है कि बुधवार को दिल्ली के नेताओं की बैठक में पार्टी न सिर्फ दिल्ली बल्कि उन राज्यों में भी अपने संगठन की मजबूती पर बात कर रही थी जहां अभी वो कमजोर है। बैठक में शामिल पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने यह भी बताया कि सीटों का बंटवारा तो गठबंधन की बैठकों में ही तय होगा, लेकिन पार्टी अपनी ओर से किसी भी तरीके की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। इसलिए मैसेज दिया गया कि जब गठबंधन होगा तब होगा, लेकिन आप हर सीट पर तैयार रहिए। कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेता तो ये तक कहते हैं कि आज की परिस्थिति के मुताबिक अलग अलग राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार चलाने वाले गठबंधन में शामिल दलों को कम सीटें कांग्रेस को देने की भूल नहीं करनी चाहिए। दिल्ली का ही उदाहरण देखें तो कांग्रेस भले इतनी मजबूत ना हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके 7 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे और इसीलिए कांग्रेस की दावेदारी लोकसभा में ज्यादा मजबूत हो जाती है। अन्य राज्यों में कांग्रेस कमजोर जरूर है, लेकिन उस कमजोरी का लाभ उठाकर उसे कोई अन्य क्षेत्रीय दल कम सीटें नहीं दे सकता, क्योंकि उनका संगठन मजबूती के साथ अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर ही सीट का बंटवारा होना चाहिए, तभी कांग्रेस को और गठबंधन में शामिल हर एक पार्टी को भी बड़ा फायदा हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।